हेलो गाइस, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो आज स्टार्ट करने वाले अपने पॉलिनोमियल का पार्ट 2। हम लोगों ने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छी चीज़ें और बेसिक चीज़ें कवर कर ली थी। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं होगा अगर वो भी मन लगा के ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कवर किए थे सारा टॉपिक हमारा कवर हो गया था। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर चुके थे, ये सारे हो गए थे हमारे, ये भी हो गए थे। आज हमें जानना था फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो टॉपिक भी आप देखना चाहोगे तो सारा मैंने कवर करा दिया था, ये सारी चीज़ें आपके लिए हो चुकी हैं। तो आज हम लोग जाने हैं फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानने हैं। क्या होते हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, मतलब पार्ट 1 में आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन एक लिखी है ऐसे करके और ABC यहाँ पे क्या है बेटा, तो मैंने बताया था ABC एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म में तुम्हारा ये इंटीजर भी हो सकता है और तुम्हारा ये नॉन इंटीजर भी हो सकता है। अब इंटीजर नॉन इंटीजर तो मैं बता ही चुका था। इंटीजर वो होते हैं जो तुम्हारे जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव सब होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर होते हैं। नॉन इंटीजर वो होते हैं जो फ्रैक्शन में, डेसिमल में यूज करते हैं। तो ABC यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 2.34 हो सकता है। ABC तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। कॉन्स्टेंट जो इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों को अपने साथ लेकर चले। ठीक है, तो x क्या है, वेरिएबल। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस इक्वेशन में जितने आपको मैक्सिमम पावर दिखेगी उतने ही x की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। x की पावर 2 दिख रही है, इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, अल्फा और क्या आएंगे, बीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं रूट। मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं हम लोग रूट्स। आज वही सीखना है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, फिर वही जानना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब होता है अल्फा और बीटा। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे उसके दो आंसर आएंगे, दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा सम ऑफ रूट और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन बार बार निकालना पड़े, फिर जोड़ना और मल्टीप्लाई करना पड़े, तब तो टाइम लग जाएगा। कोई तरीका तो होगा जिसको आसान बना सकता है, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो आप समझना मैं जो बोलने वाला हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई, देखो तो इक्वेशन होता है आपका ax² - bx + c, ये होता है आपका फॉर्मेट। लेकिन अभी माइनस क्यों लगा दिया सर आपने, आप समझना मैं इस चीज को क्या बोल रहा हूं। ax² - bx + c यहाँ लिखा है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये वाला होता है ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर मुझसे कोई सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने ये बोला कि आप हमेशा अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हमेशा इसी फॉर्मेट पे लिखना, ax² - bx + c के पैटर्न पे ही लिखना, जहां पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मतलब ये है। अब सुनना ध्यान से, मैं बोलने वाला हूँ। सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कब आता है, तो -b/a के नाम से आता है और प्रोडक्ट आता है c/a के नाम से। अब यहाँ b क्या है, तो आप बोलोगे जिसके साथ वेरिएबल की पावर 1 लगी होती है और उसके साथ जो वैल्यू लगी होती है उसको हम b बोलते हैं, और जो केवल इंडिविजुअल एक नंबर लिखा हो उसको हम लोग बोलते हैं c। तो बस यही देखकर यहाँ पे रखना होता है नंबरों को, बस और कुछ नहीं करना होता। जैसे 14x² + 4x - 13 लिखा है, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि a कितना है तो आप बोलोगे 14, b कितना है तो आप बोलोगे 4, c कितना है तो आप बोलोगे -13। ये चीजें आपको जानना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 चीजें निकलती हैं, a, b और c। a तभी निकलेगा जब पावर 2 के साथ लगा हो, और b तभी निकलेगा जब पावर 1 के साथ लगा हो, और c तभी निकलेगा जब पावर 0 के साथ लगा हो। मैं बोल चुका हूँ पहले लेक्चर में कि इसके साथ x की पावर 0 चिपका हुआ होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके साथ c होगा, इसके साथ b होगा और इसके साथ क्या होगा, a। बस यही वैल्यू उठा के आपको यहाँ रखनी है। बताओ b की वैल्यू कितनी है, 4, तो प्लस का है तो -4 हो जाएगा, अपॉन a कितना है तो आप बोलोगे 14, c कितना है तो बोलोगे -13 और a कितना है 14। ये आ गया आपका सम ऑफ रूट और यही आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट।
मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ मेन हाईवे है तो आवाज़ें थोड़ी बहुत आती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें बस। अब इसको समझना और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे देखो √3x² प्लस 14x माइनस √3, या मान लेता हूँ 196। अब समझना इस चीज़ को, मुझे यहाँ से निकालना है सम ऑफ रूट, फिर निकालना है मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा। इसको -b/a बोलते हैं, इसको c/a बोलते हैं। अब आप बताओ इस इक्वेशन में आपका a क्या है, तो आप बोलोगे a मेरा √3 है और b मेरा 14 है और c मेरा 196 माइनस का है। तो आपको क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। -b कितना आ गया, -14 अपॉन √3 और ये आ गया -196 अपॉन √3। तो भाई देखो सिंपल, यहाँ से आपको निकाल के वैल्यू पुट करनी है बस। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन कभी कभी इक्वेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती है, बस वही मैं कराना चाहता हूँ आपको, समझो। लाइक 13x² माइनस 14 पहला लिख दिया इन्होंने, दूसरा लिख दिया इन्होंने 13x² प्लस 5 लिख दिया इन्होंने, 5x लिख दिया इन्होंने, बस इतना लिख दिया। तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ से आपको सम बताना है, तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे अल्फा और बीटा। इसको बोलते हैं -b/a, इसको बोलते हैं c/a। तो समझो इस चीज़ को, यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा, जिसको -b/a बोलते हैं, इसको क्या करते हैं प्रोडक्ट, तो ये क्या निकलेगा अल्फा और बीटा, ये बनता है c/a। इसका मतलब ये है, ये 9 नहीं है बेटा, ये है, ये मेरा स्टाइल है, तो आप लोग चेंज मत कर लेना अपने आप को, जो लिखा है वही करके चले। चलो b यहाँ से अगर निकालना है तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पे a कितना आया है, b कितना आया और c कितना है। a निकालना है, b निकालना है और यहाँ क्या निकालना है, मुझको c निकालना है। तो आप बताओ यहाँ पे मेरा a कितना आया, तो मैंने बोला a उसके साथ निकलता है जिसके साथ पावर 2 होता है, मतलब 13 आ गया। b उसके साथ निकलता है जिसके साथ पावर 1 होता है, या एक वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल लगा होता है। यहाँ तो कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब b क्या आ गया 0। c पता है, बताओ कितना है -14। तो बताओ b जब पता नहीं तो 0 अपॉन जब a 13 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। उसके बाद c मुझे पता है, बताओ कितना है -14 और a मुझे पता है 13, तो इसके आंसर आ गए। भाई जिसके नहीं पता है उसके हम नहीं निकाल पाएंगे, खत्म बात। अगला क्या लिखा है, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे a निकालना है, b निकालना है और क्या निकालना है c। a तो पता है 113, b पता है 5, लेकिन c नहीं पता है 0। जब c नहीं पता है 0 तो 0 अपॉन 113 रखोगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखा b की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे -5 और a की वैल्यू 1/30। आप बताओ सर b और c गैप तो कर सकते हैं, क्या a को भी गैप कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा भाई, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि a को गैप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही a को गैप करोगे 0 मान लोगे। अब मान लो तुम a को 0 मानना चाह रहे हो तो x की पावर 2 भी काम खत्म हो गया, तो क्वाड्रेटिक कहाँ बन गया, तब तो लीनियर बन जाए। हम सॉल्व क्वाड्रेटिक पे कर रहे हैं तो चीज़ें समझना आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, समझना आप ध्यान से। हमारा टॉपिक था फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इक्वेशन पता हो तो बस मुझे प्लस माइनस पे ध्यान देना है बस, और किसी चीज़ पे नहीं। प्लस माइनस की बार बार बोल रहा हूँ मैं कि बहुत लोग बताएंगे उसको माइनस क्यों लिया, तो मैंने बोला लेके चलोगे चीज़ें आसान होगी, भी आगे चल के आपको आसान लगेगी। अभी नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है। बस आप ये जान लो कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला c/a होता है। भाई निकालो, वैल्यू करो, सॉल्व करो, खत्म करो, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इतना ही करना होता है बस, ज़्यादा नहीं। अगला टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, फाइंड इक्वेशन विद रूट आर गिवन। जब मुझे रूट्स पता हो, जब मुझे रूट पता हो और मुझे इक्वेशन बनाने को कह दे, जैसे 2 तरीके से होता है इसके 2 तरीके होते हैं। रूट मतलब वो डायरेक्ट बोल देगा कि अल्फा और बीटा तुम्हें पता है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें पता ये चीज चलेगी। सम ऑफ रूट तुम्हें दिया हो मान लो 13, प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हें पता हो चलो मान लो 16, बहुत समझने वाली चीज है, और बड़ा वैल्यू होते हैं मान लो 50। तो सम पता है, प्रोडक्ट पता है। अभी आप यही निकाल रहे थे,
यही चीज आप अभी निकाल रहे थे। सम ऑफ रूट निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगाया था अल्फा प्लस बीटा। क्या लगाया था हम लोगों ने? अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था? अल्फा बीटा। अब मुझे इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। यहीं पे काम आएगा ये चीज, समझो। तो ये जो बी लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस चीज को हम लोग बोलते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर ये b केवल सम ऑफ रूट है और c केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट है। हाँ है, तो बस आपको सम ऑफ रूट पे वैल्यू रखनी है। तो देखो a तो पता नहीं, तो a को इग्नोर करो, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखो। माइनस प्लस माइनस तो माइनस 13x रखो। अब प्रोडक्ट आपको पता है 50, आप यहाँ ये रखो और मस्त अपना इक्वेशन बना के घर जाओ। इतना ही करना है। अगर सम और प्रोडक्ट पता है तो वैल्यू आपको बस सिर्फ रखनी है और कुछ करनी नहीं है। समझ रही बातें? देखो जैसे इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ माइनस लगाना मत भूलना, इक्वेशन लगाते वक्त प्रॉब्लम आएगी आपको। अब क्वेश्चन दे दिया, मान लो सम ऑफ रूट दिया है आपको, सम ऑफ रूट दे दिया, जैसे मान लो 13/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया 15/4, ये दे दिया। तो आपको पता है इस चीज को हम सम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रख देते हैं वैल्यू। ए तो पता ही नहीं है, माइनस प्लस माइनस, मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस 13/2x प्लस 15/4। लेकिन ये चीज समझना, इक्वेशन के इक्वल टू हमेशा जीरो होता है, ये चीज आप मान के चलना, क्योंकि इक्वेशन है LHS RHS बराबर होना चाहिए, तो उस चीज को हम लेके चलना इक्वल टू जीरो। तो अब आप बताओ, इक्वल टू में जीरो लेके चल रहा हूँ तो मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 4 2 8, एलसीएम 8 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 52x, फिर यहाँ 4 से करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 इक्वल टू 0। 8 उधर चला जाएगा तो 8x स्क्वायर प्लस 52x प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी कि उसको हटा भी दोगे तब भी तुम्हारा ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना आसान है। अगर मुझको सम और रूट यानी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो इक्वेशन बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो इक्वेशन बनाना आसान हो जाता है। अगर इक्वेशन तुमको ये वाला फॉर्म का याद है तो, क्योंकि यहीं पे प्लस माइनस का खेल होता है, ध्यान देना है आपको इस चीज पे। अगला क्या है टॉपिक? एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, सम ऑफ रूट नहीं पता है, कह रहा है फाइंड इक्वेशन व्हेन वी नो रूट्स। केवल मुझे रूट पता हो बस। जैसे रूट क्या होता है, जैसे बोल देगा कि 3 and 4 आर रूट्स ऑफ, मान लो कि इतना ही दिया है कि 3 and 4 आर रूट्स, केवल 3 and 4 क्या है? रूट दिया है। इसका मतलब बेटा इसको अल्फा बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बीटा। तो आपको सम निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा बीटा करना पड़ेगा। तो जब ऐड करोगे तो 3 + 4 = 7 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपका 12 आएगा। देखो इक्वेशन पुट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे माइनस लेना। इक्वेशन में b क्या होता है तो आप बोलोगे सम, c क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सम हमने निकाल लिया सर, 7 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये मेरा इक्वेशन बन गया। इससे पहले वाला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने ये जाना था कि सम और प्रोडक्ट दिया है तो सिर्फ पुट करना ही करना है, लेकिन इस वाले टॉपिक में हमने ये जाना कि हमें रूट्स पता हो तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको उस इक्वेशन के हिसाब से रख देंगे जो अभी तक इक्वेशन हम फाइंड करते चले आ रहे हैं। ये बहुत आसान है, अपने आप में बहुत आसान है। एक चीज़ और देख लो, मान लो रूट पता हो ये, और एक रूट पता हो मुझे
ये, तो मुझे सम निकालने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये अल्फा और बीटा है तो मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा। तो √3 + 1 √3 - 1, और जब मुझे प्रोडक्ट निकालना होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलो 1 से 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो 2 √3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो a + b, a - b, तो आपको पता होगा ना a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो भैया √3 का स्क्वायर लेंगे, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर लेंगे, तो ऑटोमेटिक 3 - 1, बताओ आंसर कितना आ जाएगा 2। कितना आसान है, सम निकालना, दोनों को जोड़ दो, प्रोडक्ट करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको उसी इक्वेशन के हिसाब से पुट कर दो। माइनस लगाना मत भूलना, तो x² आ जाएगा और सम का फॉर्मूला है तुम्हारा 2 √3x हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मूला आया 2। इसका मतलब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चीज़ें आसान है बेटा, अगर चीज़ों को तो अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बहुत बेसिक से, बहुत आराम से, प्यार से पढ़ा रहा हूँ। जिसे नहीं भी पढ़ा होगा ना उसको भी आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। बहुत एक्सपीरियंस है भाई मुझे पढ़ाने का, 12 साल हो गए, है ना। तो समझो इस चीज़ को। देखो अगला लिखा है रिलेशंस वगैरह पढ़ेंगे, फिर लिखा है फाइंड रूट और जीरोस। देखो तो कितना लिखा है, फाइंड रूट और जीरोस व्हेन इक्वेशन इज गिवन। अभी हम लोगों को रूट पता था तो इक्वेशन बना रहे थे, अभी हमें इक्वेशन पता होगा तो फिर हम रूट निकालेंगे। ये सारी टॉपिक कवर कर लेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, है ना। देखो ये सारी चीज़ें कवर कर ली। फाइंड इक्वेशन व्हेन विद नो रूट्स, रिलेशन नहीं जाना हम लोगों ने, बाकी सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फाइंड जीरोस कोफिशिएंट, इसके नीचे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बस। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट तो भाई साहब तगड़े जा रहे हैं, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। जय हिंद बच्चों, ध्यान रखें अपने और अपने परिवार का, ठीक। चलो बाय।